तो क्या आप सिमी यादव ये कहना चाह रही हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा जब तक पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक सांसद सपोर्ट नहीं करेगी, हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि हम नहीं कर पाएंगे। हम तो कर रहे हैं अपना काम। देखिए, सबका एक दायरा बना होता है, उसी के दायरे के अंदर रह के कर सकते हैं। तो जब से हम आए हैं तब से तो हमने खुद ही कहा है कि ये इलीगल डेयरी और इसको हटाया जाएगा। हम लगातार मुहिम में हैं, लगातार गाय भी उठवा रहे हैं। कई बार हमने ड्राइव चलाई है, लेकिन क्या करते हैं, थोड़े बहुत पैसे वैसे दे के छुड़वा के वहाँ से पेनल्टी अपना फाइन भरते हैं और वो ले आते हैं। हमारी पूरी आस्था जुड़ी हुई है हिंदुत्व के साथ, गौ माता के साथ, और हम तो खुद उनके साथ खड़े हैं। एमसीडी की फुल सपोर्ट रहेगी उनको, किसी भी तरह से हम उनके साथ हैं। वादे और दावे तो बहुत सुनने में मिलते हैं, लेकिन तस्वीर कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर नहीं आती है मैम। बार बार हम भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं, जब तक कि जनता का सहयोग नहीं मिलेगा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए, ऐसे चक्का जाम करने वगैरह से तो कोई फायदा नहीं है। जो आज अपने आप को नेता बनते हैं भाजपा के, वो कहाँ थे जब गाय यहाँ पे लगातार कूड़ा खा रही थी, पन्नी खा रही थी? वो लोग अभी तक कहाँ थे जब ये इलीगल डेयरी चल रही थी? वो लोग कहाँ थे जब गाय वहाँ पर आती थी, रोड पे बैठी रहती है, कोई व्हीकल आके टक्कर मार जाता है? वो लोग तब कहाँ थे? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। बीते दिनों सागरपुर नाले के अंदर मिले गोवंश के बाद घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले दिन वहां गोरक्षक पहुंचे, उसके अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से कुछ कार्यकर्ता पहुंचे जिन्होंने एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी की। और अब हमारे साथ सागरपुर वार्ड से पार्षद सिमी यादव है। मैम से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इतना बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है, इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? सिमी जी, गोवंश मिले हैं आपके क्षेत्र में, जो नाला रोड आता है उसके नीचे 2-3 गायें भी मरी हुई मिली हैं, कट्टों में भरकर गोवंश मिले हैं। गोरक्षक ने हंगामा किया। कल बीजेपी वाले लोग भी पहुंचे थे, उन्होंने भी जो है नारेबाजी की। उन्होंने भी कहा कि एमसीडी असफल साबित हो रही है। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में कितनी डेयरियां चल रही थी जिन पर आपने रोक लगाई, और अगर आपने रोक लगाई तो ये इतना गंभीर मामला सामने आ कैसे गया? देखिए प्रवीण जी, मैं तो ये कहूँगी कि जब से हम आए हैं तब से पहले दिन से हम खुद सख्त खिलाफ है इस इलीगल डेयरी के। आप ये देखिए कि जो अब कह रहे हैं कि भाजपा वाले कार्यकर्ता आके और फिर शोर मचा रहे हैं यहाँ पर, हम ये पूछना चाहते हैं, एमसीडी में अभी तक 15 सालों से उन्हीं की सरकार थी। ये जो डेयरी है ये तभी से बनी हुई है। और ये सबसे बड़ी बात ये है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे नहीं बनी हुई है, ये डीडीए की जगह है, उस पर बनी हुई है ये। तो जब से हम आए हैं तब से तो हमने खुद ही कहा है कि ये इलीगल डेयरी और इसको हटाया जाएगा। आप अब देखिए, 15 सालों में इतने पैर पसार लिए इन लोगों ने, पूरी तरह से गुंडागर्दी वाली माहौल क्रिएट कर रखा है। इट्स नॉट दैट इजी कि हम एकदम से कहें और वो मान के हट जाए। हम लगातार मुहिम में हैं, लगातार गाय भी उठवा रहे हैं। कई बार हमने ड्राइव चलाई है, लेकिन क्या करते हैं, थोड़े बहुत पैसे वैसे दे के छुड़वा के वहाँ से पेनल्टी अपना फाइन भरते हैं और वो ले आते हैं। अब जो हमने रिसेंटली अभी करा है, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है, पूरी टीम के साथ गए हैं और उसको बाकायदा कहा गया कि सील करने। लेकिन सील हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो जो जगह है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों के लिए पार्क बने, पार्किंग बने, कैसे भी यूज़ हो, लेकिन वहाँ पे गाय की डेयरी तो बंद होके रहेगी। अभी सुनने में आ रहा है वो फिर से वो अपनी किसी न किसी तरह से गायों को घुसा दिया है। लेकिन हम एमसीडी का हमारा पूरी तरह से फोकस है कि यहाँ पर गाय की डेयरी तो नहीं चलेगी। आप देखते होंगे कि कितनी ज़्यादा लोगों को असुविधा होती है, वो दूध निकालते हैं और फिर बाहर सड़कों पे छोड़ जाते हैं। ये वही गौ माता है जिनकी हम पूजा करते हैं। हम खुद कह रहे थे कि गौरक्षक कहाँ पर है, और मुझे आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला कि काफ़ी गौरक्षक वहाँ पर एक्टिव हुए इस चीज़ को लेकर, और बहुत सीरियस, दुखदाई भी है और ये सीरियस इशू है। ये आगे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाए? एक तो जो डेयरी है हम बंद कराने का काम कर रहे हैं अपने लेवल पर, और जो गौ रक्षक है हम पूरी तरह से उनके साथ में हैं कि गौ माता का स्थान कूड़ा कचरा खाने की जगह के लिए नहीं है। बिल्कुल उनकी जो ना अपने गौशाला में लेके रखें, वहाँ केयर करें, क्योंकि आप देखते होंगे नाले पे वो कूड़ा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, उसी को वो निगल रही है। कहीं ना कहीं ये कितना अनहाइजीनिक है, उनकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो ड्रेन जहाँ पर है वो दावड़ी वाला वार्ड पड़ता है, उसके नीचे जो है पहले ग्रिल वगैरह प्रॉपर होती थी। मैं चाहती हूँ उसका थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए, इसका ध्यान देने का अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सांसद जी की भी बनती है कि उसको या तो बंद कराया जाए ताकि गाय अंदर ना जाए। जब भी हमारी एमसीडी पहुँचती थी, अधिकारी पहुँचते थे गायों को पकड़ने के लिए, तो वो गाय को लेके वहाँ पर अंदर नीचे छुप जाते थे।
वो बाहर नहीं निकलते जो थे। आप बता रहे हैं ग्रिल का काम, उसकी बाउंड्री करने का काम, ये सांसद के अंतर्गत है? जी, ये उनके अंदर आता है क्योंकि डीडीए का है। या तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको एमसीडी के सौंप दीजिए, इसकी पूरी केयरटेक हम करेंगे। इसको, इस पे लाइट्स की भी दिक्कत आ रही है, क्लीनलीनेस की आती है, गाड़ियाँ यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स खड़े रहते हैं। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें दे दीजिए और फिर हम इसको मेंटेन करके दिखाएंगे। एक जो आप डेयरी की बात कर रहे हैं, जो नाले के बगल में डेयरी चल रही है, एक साल में आपने कितनी बार उसका चालान किया, कितनी बार उसकी ड्राइव चलाई है? क्योंकि वादे और दावे तो बहुत सुनने में मिलते हैं, लेकिन तस्वीर कहीं ना कहीं बदलती हुई नज़र नहीं आती है मैम। देखिए, हमने कई बार, मतलब कि अनलिमिटेड टाइम्स हमने जो है ना गायों को उठाया है वहाँ से। वो इधर उधर भगा देते हैं, वहाँ से वो जगह खाली कर देते हैं, वैकेंट कर देते हैं। लेकिन अभी जो सीरियसली हुआ, पूरी टीम के साथ बाकायदा गई है ड्राइव वहाँ पर। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी सपोर्ट मिले। अगर यहाँ पर पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, जब सबको पता है कि इलीगल चल रही है, एमसीडी अपना काम पूरी तरह से कर रही है, लेकिन अगर जब तक कि पुलिस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा कि अगर हमने हटाया वहाँ पर, हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट से 5 बजे के बाद वो फिर ले आते इधर, तो दिक्कत ये आ जाती है यहाँ पर। अगर लॉ एंड ऑर्डर और मेंटेन हो जाए तो कहीं ना कहीं डर होगा। देखिए, जब तक कि पुलिस का सील भी कराया गया है? नहीं, उसको सील नहीं करा सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। सील कराना फिर अलग वो लॉन्ग टर्म इशू हो जाता है। चालान भी हुआ है उसका? जी, चालान हो रहे हैं, उसके चालान भी हो रहा है, पेनल्टी वो भर देते हैं उस चीज़ को, लेकिन ये सॉल्यूशन है ही नहीं। अब फिलहाल यही है, हमने एक ही टारगेट है हमारा कि कुछ भी करके यहाँ पर एक भी गाय को नहीं छोड़ा जाएगा। डेयरी तो सील होगी ही होगी और इन लोगों के ऊपर की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि गौ रक्षक के साथ पूरी एमसीडी की टीम आप लोग का साथ में सपोर्ट में है। आप बहुत अच्छा काम करें और हम चाहते हैं गौ माता का स्थान गौशाला में हो, जहाँ पे उनको मान सम्मान से खाना खिलाया जाए, हेल्दी फूड मिले कम से कम। अच्छा, जो जिस जगह पर ये चीज़ सामने आई है, वहाँ पर नाले के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट होता है, जिसके अंदर से गौ माता खाना ढूंढ रही होती है कूड़े के अंदर से। उस कूड़े का जिम्मेदार कौन है, उस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वहाँ पर अतिक्रमण है, इतने सारे रेहड़ी वाले हैं, उनकी वजह से कूड़ा फैलता है वहाँ। रेडी वालों के तो है ही रीज़न, लेकिन आप जब भी देखें, हमने हमारे पास ही अनलिमिटेड वीडियोज़ हैं। लोग आ रहे हैं वहाँ पर, मटर के छिलके डाल रहे हैं, पालक खिला रहे हैं, रोटी भी लेकर आ रहे हैं। अब गाय की रोटी वो लेकर आते हैं, कुछ लोग तो एज इट इज़ डाल जाते हैं। उससे क्या होता है, वो रोटी तो बेचारी निकाल नहीं पाती उसमें से, वो प्लास्टिक उसी पॉलीथीन समेत ही वो स्वेलो कर लेती है। अगेन वही चीज़ आती है कि जब तक कि जड़ से इसको डेयरी को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि सॉल्यूशन निकलेगा। और हम लगातार प्रयासरत है और अब ये टारगेट है पूरी तरह से, इसको रिमूव करके ही हम दम लेंगे। पिछली बार भी मैंने आपसे बातचीत की थी, आपने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़रूरत है, सांसद का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप सिमी यादव ये कहना चाह रही हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, जब तक पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी, जब तक सांसद सपोर्ट नहीं करेगी, हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि हम नहीं कर पाएंगे, हम तो कर रहे हैं अपना काम। देखिए, सबका एक दायरा बना होता है, उसी के दायरे के अंदर रह के कर सकते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। जो सांसद के काम है वो सांसद करेंगे, जो MLA काम है वो MLA करेंगे, और जो पार्षद के तौर पर आता है वो पार्षद करेगा। हमारा काम है MCD के माध्यम से हम लगातार जो है ना गाय को उठा सकते हैं, हम उनको डायरेक्ट गौशाला नहीं भेज सकते हैं, तो यहाँ पर नॉर्म्स आ जाते हैं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस का ही काम है, वो वही मेंटेन करेंगे। हम किस तरह से कर सकते हैं, चालान जो जितने भी चालान होंगे वो MCD के दायरे में रहकर ही होंगे। हम अपनी तरफ से पूरी तरह एफर्ट कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से हम पेपर वर्क भी कर रहे हैं, जगह जगह कंप्लेंट कर रहे हैं, हमें पूरी तरह से सपोर्ट मिल रही है, विधायक जी की तरफ से मिल रही है, और ये रिमूव तो होके रहेगी। ये अब डेयरी वालों को भी समझ में आने लग गया है, बहुत जल्द आपको चेंज मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 15 सालों का काम है ये, वो लोग ऐसे गुंडागर्दी में आ चुके हैं कि वो इच्छा ही नहीं उन लोगों की वहाँ से हटने की,
उन्हें पता है कि अब आज ये होगा ड्राइव, नेक्स्ट डे फिर आ जाएंगे। तो ये खेल चला रखा उन्होंने, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, ये तो हमने डेयरी की बात की, और जो बाकी अतिक्रमण है, अवैध पार्किंग है, अवैध वहाँ पर रेडी पटरी वाले खड़े होते हैं, इसके लिए आपने अभी तक क्या किया है और इसको क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे इसको हटाएंगे और कब तक हटाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत है। देखिए कि जो गंदगी वहाँ पर होती है, और उसका रीज़न ये है कि लोग गाड़ियों में ना डाल के, बार बार हम भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं, जब तक कि जनता का सहयोग नहीं मिलेगा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अपने एरिया को क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सिटीज़न की बनती है। अगर बाई चांस वो लेट हो जाते हैं, भाई हमने तो कितने देखा है, ऑफिस की तरफ निकल रहे होते हैं, पन्नी लेकर आते हैं और लेके बैगेज ना यूँ ही थ्रो करते हैं, चाहे वो बिन में गया चाहे सड़क पे गिरा, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। गाय घूम रही होती है, वो आएगी उसी पन्नी में मुंह मारती है, कूड़े मुंह मारती है, जो उसको लगता है खाने का खाया तो खाया, नहीं तो और कुछ नहीं। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा गोबर हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है। आप देख रहे हो लगातार हम बड़ी पूरी टीम के साथ ड्राइव वहाँ कंटिन्यूसली चलाते रहे हैं। स्प्रिंकलर भी आते हैं वहाँ पर। अभी प्रेशर जो स्पेशल जो है ना एक मशीन है, उसके थ्रू प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर से भी क्लीनिंग कराई गई है। और एक टुकड़ा तो ऐसा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गोबर की जो है ना मल्टीपल लेयर हो जाती है। जब तक कि प्रेशर से क्लीनिंग कराया जाएगा तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। अभी हमने बैरिकेड वगैरह लगा के उसको भी कराया था। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग जनता की तरफ से चाहिए कि कूड़े को सिर्फ कूड़ेदान की जगह में डालो, वहाँ से अगर नहीं हट रहा तो फिर उसके जिम्मेवार हम होंगे। लेकिन यहाँ वहाँ जो स्कैटर्ड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा, ऐसे ना करें। दूसरा मैं बताना चाहूँगी, रीज़न है वहाँ पर इलीगल जो पार्किंग हो रही है, कमर्शियल व्हीकल्स खड़े रहते हैं। आप देखेंगे, मैं तो चाहती हूँ एक बार और आप भी लगातार अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसी कंडीशन है। हमने मेयर मैडम का भी राउंड करा है, यहाँ पर दोनों साइड कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात यही आती है कि व्हीकल्स हमारे लोकल रेजिडेंट्स के नहीं है। यहाँ पर ट्रक, ट्रॉली, पता नहीं क्या क्या खड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमारे कर्मचारी सफाई नहीं कर पाते हैं, कूड़ा उठ नहीं पाता है। लोगों को अपील करते रहते हैं, आप देखें कभी मैट्रेस डाल जाएंगे, सोफ़ा डाल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो ना, और देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो डेली वेज का कूड़ा है वो तो निकलता रहेगा और वो रिमूव भी करता जाता रहेगा। तो लेकिन कब तक मिल जाएगा, फिर एक मेरा सवाल यही। देखिए समाधान की हम लगातार प्रयासरत है। और आप देखेंगे अगर स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत चेंज आया है। सफाई हमारा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, लगातार हम ड्राइव चलाते रहते हैं। अभी स्कूल के यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कूड़े का ढेर लगा हुआ था, उसको हमने किया, टाइम लगा उसके लिए भी, बहुत बार क्लीन करा था। लेकिन अब जो हुआ है वो परमानेंट सॉल्यूशन। तो 1 बाय 1 हम एक एक एरिया को पकड़ते जाएंगे और उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा और लोगों को बहुत चेंजेस भी दिख रहे होंगे यहाँ पर। अच्छा, ये जो गाय वाला मैम जो मैटर आया है, आपके कार्य क्षेत्र में एक डेयरी आती है और उसके जो दूसरी साइड है वो डाबड़ी वार्ड में आता है, तिलोत्तमा चौधरी के अंतर्गत। उसमें भी बताया जा रहा है कि 2-3 डेयरियाँ चल रही हैं। तो क्या, हालांकि आप सेम पार्टी से हैं, क्या आप उनको भी सुझाव देंगे कि वो भी उस पर कार्रवाई करें कि डेयरियाँ बंद हो सके और जो गाय हैं, गाय माता जो हैं, वो कहीं ना कहीं स्कैटर ना हो पाएँ? देखिए सुझाव की तो इसमें बात ही नहीं है, वो खुद अपनी तरफ से एक्टिव है। जो दावड़ी वार्ड की काउंसलर है तिलोत्तमा जी हैं, वो खुद भी एक्टिव है। वो भी यही कहती है कि हाँ, जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये लोग दूध निकाल के गायों को बाहर छोड़ देते हैं। या तो आप घर में ही केयर टेक करिए वहीं पे ही, तब तो बात भी है। लेकिन वो बाहर जाती है, आप यकीन करेंगे इतनी ज़्यादा गाय बुरी तरह से भाग पड़ती है, कई बार तो एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। तो लोगों के लिए वैसे भी नुकसानदायक हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी अब प्रयासरत है और हम लोग भी कर रहे हैं। एक बार इस वाली डेयरी को भी, जो दावड़ी वार्ड में थी, इसको भी सील कराया गया था, लेकिन इन्होंने उस लॉक को तो छेड़ा नहीं है। लोग भी इतने स्मार्ट इनफ है कि दूसरे डोर से उन्होंने गायों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सालों से जो चीज़ चली आ रही है, इट्स नॉट दैट मच ईजी कि इजीली हो जाएगा ये जो पूरा मामला सामने आया मैम, दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि कोई एक दिन का काम नहीं है और ना ही ये कोई इत्तेफाक है, ना कोई एक्सीडेंट है। ये सोची समझी एक साजिश है, क्योंकि कट्टों के अंदर भरकर गोवंश लोगों ने उसमें फेंके हुए थे और ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। और जो गाय जो मरी हुई मिली है, उसको देख कर लग रहा है कि तड़प तड़प कर काफ़ी दिनों के बाद वो मरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये किसकी साजिश हो सकती है, कौन ऐसा काम कर सकता है? देखिए इस वाकई में ये सिचुएशन बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर 1 या 2 का होता तो ये आ सकता था कि भी हो सकता है कि कुछ ऐसा खा लिया गौ माता ने या स्वेलो नहीं कर पाते। हो सकता है कि पेट में उनके बहुत ज़्यादा पन्नी का पूरा जंक मिले उसके अंदर लॉट, ये भी हो सकता है, कुछ स्ट्रक्ड हो गया। लेकिन अब सीरियस इसमें मुद्दा ये इशू आता है कि जो कट्टों के अंदर आप बता रहे हैं कि लेफ्ट ओवर्स उसमें मिलते हैं, बोन्स वगैरह है, ये बहुत सीरियस है। और मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने दिल्ली पुलिस से भी
कि वो इस मामले में पूरी पड़ताल करे और जो आरोपी है उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो स्कैंडल किस तरह से किया जा रहा है, गौ माता के गाय की डेयरी में हो रहा कुछ इलीगल काम हो रहा है, क्या चीज़ें, इसकी पड़ताल ज़रूर होनी चाहिए। और हम जितने भी गौरक्षक हैं उनके साथ हैं, हमारी पूरी आस्था जुड़ी हुई है हिंदुत्व के साथ, गौ माता के साथ, और हम तो खुद उनके साथ खड़े हैं। एमसीडी की फुल सपोर्ट रहेगी उनको, किसी भी तरह से हम उनके साथ हैं। गौरक्षक ये इंटरव्यू देख रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं तो आप वेलकम करते हैं, उनसे चर्चा करना चाहेंगे? बिल्कुल स्वागत है इनका, और जिस तरह से भी हमारी तरफ से जो भी ज़रूरत होगी हम हर गौरक्षक के साथ हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने एक्टिव हुए और इस मुद्दे को यहीं दबने नहीं देना चाहिए, बल्कि आवाज़ उठाइए, ताकि इन लोगों को भी अकल लगे कि अगर आप गौ की डेयरी चलाते हैं तो उसके बाद मतलब कि दूध निकालने के बाद वैसे ही छोड़ दिया आपने, अगर मान लो किसी गौ माता के प्राण त्याग देती है वो, तो उसका तरीके से अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। लेकिन इस तरह से दुर्दशा देख के तो वाकई में ही बहुत ही दिल दुखाने वाली है, ये ओवरवेलमिंग सिचुएशन है बिल्कुल। अच्छा, कल युवा मोर्चा के कुछ युवा कार्यकर्ता चक्का जाम भी कर रहे थे, वहाँ एसएचओ साहब भी पहुंचे थे, एसएचओ उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरा रोड जाम किया हुआ था। उन लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे चक्का जाम करने वगैरह से तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग अभी तक कहाँ थे जब ये इलीगल डेयरी चल रही थी? वो लोग कहाँ थे जब गाय वहाँ पर आती थी, रोड पे बैठी रहती है, कोई व्हीकल आके टक्कर मार जाता है? वो लोग तब कहाँ थे? जो आज अपने आप को नेता बनते हैं भाजपा के, वो कहाँ थे जब गाय यहाँ पे लगातार कूड़ा खा रही थी, पन्नी खा रही थी? क्या उन्होंने स्टेप्स ले? जरा उनसे भी पूछा जाए हमसे। आज जब ये दिक्कत आ गई, हम लोग एक्टिवली लगे हुए हैं और हम लोग खुद सीरियस है इस इशू को लेके, तब वो लोग अब निकल कर आ रहे हैं जब कुछ मुद्दा उठ गया है। अभी तक तो कभी नज़र नहीं आए, एक बार भी आपने नहीं देखा होगा कि क्या हालत हो रही है। आपके चैनल भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं इस चीज़ को लेके, हम भी कर रहे हैं, और हम तो मीडिया का धन्यवाद करते हैं। हमें आप लोगों के चैनल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, हम अपने पॉइंट को, अपने इश्यूज़ को आगे डिपार्टमेंट तक और सीनियर लेवल तक भी रख सकते हैं, तभी तो इसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम तो खुद चाहते हैं कि लोग हमारे बहुत परेशान हैं, और अब ये गाय इतने ज़्यादा स्कैटर्ड डेयरी यहाँ से अगर हम बंद कर देते हैं, वो छुड़वा के गलियों में छोड़ देते हैं, हर गली में गंदगी हो जाती है, अब लोग भी परेशान होने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सागरपुर वार्ड से निगम पार्षद सिमी यादव, जिन्होंने कहा कि वो उनके कार्यक्षेत्र में जो भी काम आते हैं, चाहे वो ड्राइव का काम हो, चाहे वो चालान करने का काम हो, वो बखूबी कर रही हैं। लेकिन इसके टिकाऊ नतीजे देखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को साथ लेना पड़ेगा, सांसद का सहयोग लेना पड़ेगा, एक जॉइंट मुहिम चलाकर परमानेंट सॉल्यूशन इसका किया जा सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।